तारम नमो चित्तारम नमो वार्याणम नमो अध्यायानम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान्मनीकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम। ओंकार स्वरूपाय नमः। चिन्मुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करणितराग ज्ञान नमः ताहि आते भई अरहंताज महान। वंदितु सर्व सिद्धि धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते मोक्षाम समय पाहो मन मोक्षे केवली भंडम। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य विरचित समय सार जी परमागम श्रीमद आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 15 स्वाध्याय में है। जिन शासन जो पश्चदि अप्पाणम अवद्धपुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश संतमध्यम पश्चदि जिन शासनम सब्बम। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष पिछली गाथा के आधार से नियत और असंयुक्त देखता है, वह सर्व जिन शासन को देखता है। जो जिन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। ये गाथा है। जिन शासन बहुत व्यापक शब्द है। शासन, शासक, शासित है ना सर। लौकिक में भी उत्तम शासन कौन सा कहलाता है? जो सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करे, स्वतंत्रता की घोषणा करे, सुख समृद्धि की ओर ले जाए, वह शासन उत्तम शासन कहलाता है। और शासन का आधार संविधान होता है। शासन में कोई नियम कानून और नियम कानूनों का ज्ञान और उनका पालन करना, करवाना, कानून के उल्लंघन का दंड, ये सारी व्यवस्थाएं शासन के अंतर्गत हैं। अगर इन सब में कोई ढील है, अरे भाई शासन बहुत ढीला है, प्रशासन ढीला है, हम क्या करें? उत्तम शासन ये है, ये कोई शासन नहीं है सब हमारे अधीन है रहें, सब हमारे हिसाब से चलें, ये कोई शासन नहीं। उत्तम शासन लौकिक में भी कौन सा कहलाता है? जो सर्व की स्वतंत्रता की घोषणा करे। बाह्य भाषा में कहें धर्मनिरपेक्ष तक कह दिया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म रहित नहीं समझना चाहिए। धर्म निरपेक्ष का मतलब धर्म रहित नहीं। और धर्म का अर्थ यहाँ ये वस्तु सहावो धम्मों की बात नहीं है। जिस संविधान में निरपेक्ष धर्म का अर्थ है, वो एक सांप्रदायिक, अपने अपने संप्रदाय भाई अपने अपने हिसाब से पालो, कोई किसी के हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपना अपना पालन करने के लिए सब स्वतंत्र है।
हम तो सबकी व्यवस्था और सुरक्षा करने वाले हैं, बाद बाकी तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता क्या है ये तुम जानो। यहाँ कोई सम्यक और मिथ्यात्व की बात उस वहां प्रसंग में नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म, वो तो धर्म निरपेक्ष है और ये शासन तो धर्म रूप है, धर्म शासन है। इस शासन के शासन नायक वीतराग सर्वज्ञ, इस शासन के शासन नायक प्रणेता वीतराग सर्वज्ञ। यहाँ लौकिक शासन में छद्मस्तों की कल्पनाएं हैं, अपने अपने राग के हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि से नियम कानून बनाते हैं और उनमें संशोधन करते रहते हैं। लेकिन यह शासन अकृत्रिम है, अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है। वस्तु का जो स्वभाव है वह स्वभाव ही ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु स्वाधीन स्वतंत्र है। जो वस्तु का स्वभाव है वह स्वयं से ही है, किसी अन्य ने नहीं बनाया है, न कोई उसी अन्य कोई परिवर्तन कर सकता है, न उसका कोई नाश कर सकता। किन्हू न करो न धरे को, विश्व की व्यवस्था ऐसी है, किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को। यहां शासन का आधार भी जिनवाणी है, समझ, वहां संविधान है ना, ये जिनवाणी। जिनवाणी की प्रधानता से ये जिन शासन की यहां परिभाषा की। ये जिन शासन द्रव्य श्रुत रूप और भाव श्रुत रूप है, समझ में आया। ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है। बाद बाकी जिन शासन सच पूछो तो रत्नत्रय रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है जिन शासन। जैसे देश में संविधान है ऐसे इस जिन शासन में ये जिनवाणी समझना चाहिए। संविधान का आदर भी होता है, अवज्ञा नहीं होती। संविधान का भली प्रकार से ज्ञान भी हो और संविधान का पालन किया जाए, तभी उस स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई है, सुख समृद्धि की एक योजना की गई है, उसका फलित होना संभव है। ऐसे ही वस्तु की स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। इसमें एक आत्मा भी वस्तु है, अपन भी वस्तु है कि नहीं। स्वतंत्र सत्तात्मक पदार्थ है। पहले कलश की टीका में काय का अर्थ किया है, नमः समय साराय स्वयं भूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। भाव शब्द का क्या अर्थ किया टीका में भैया, भाव शब्द का क्या अर्थ किया? क्या किया? शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ, भाव स्वरूप। भाव माने किसी अन्य की सत्ता से जीव की सत्ता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। परमार्थ को जाने बिना हमारा व्यवहार भी कितना उल्टा है कि इस देह की सत्ता न्यारी है और आत्मा की सत्ता न्यारी है, कर्म की सत्ता न्यारी है, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है। अब व्यवहार कैसा है कि आत्मा है तो ये शरीर जिंदा कहा जाता है, अगर आत्मा निकल जाए तो ये शरीर को मुर्दा कहेंगे। आत्मा होने से यहाँ शरीर को जिंदा कहा जाता है, लेकिन मूर्ता देखो, शरीर से अपने को जिंदा मानते हैं। उल्टा ही काम हो गया। परमार्थ से देखा जाए तो शरीर से आत्मा की सत्ता नहीं है
और आत्मा से शरीर की सत्ता नहीं है। यदि शरीर से अलग आत्मा हो जाए तो शरीर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शरीर पुद्गल रूप है, वो पुद्गल रूप रहेगा, उसका परिणमन होगा। आज भी परिणमन हो रहा। आत्मा निकल जाने से शरीर का नाश नहीं हो जाएगा। परिणमन है, वो परिणमन तो होगा। परिणमन अभी भी हो रहा है। और शरीर का परिणमन निमित्त नैमित्तिक भाव को न देखें, यदि स्वभाव को देखें तो शरीर का परिणमन अभी भी आत्मा के बिना हो रहा है। आत्मा के ज्ञान के कारण या आत्मा के विकल्पों के कारण शरीर के परिणमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परमार्थ से देखा जाए तो ये पुद्गल परमाणु अपना परिणमन अभी भी स्वयमेव कर रहे हैं, आत्मा के कारण नहीं। और आत्मा चला जाए, निकल जाए इसमें से, तो भी अपना परिणमन स्वयं करें। हमारी बात क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके सामने भी आपके परिवार वाले, आपका घर मकान व्यापार जो कुछ भी है उसका परिणमन आपके बिना हो रहा है। फर्क तो तब पड़े जब आपसे हो रहा हो, आप कर रहे हो। आप नहीं कर रहे तो आपके बिना क्या अंतर पड़ने वाला है? स्वभाव से देखा जाए तो सब स्वतंत्र हैं। सबकी स्वतंत्र का मतलब सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, सबका स्वरूप न्यारा न्यारा है, सबका परिणमन न्यारा न्यारा है। ठीक है ना? और देखा जाए अगर स्वतंत्रता को सूक्ष्मता से तो वस्तु में षड्कारकीय स्वतंत्रता है। षड्कारकीय स्वतंत्रता समझते हो? वस्तुओं का एक दूसरे में कर्ता कर्मपना नहीं है, साधन साध्यपना नहीं है, संप्रदान संप्रदाय नहीं है। मतलब मेरा कार्य तो आपके लिए, आपका कार्य मेरे लिए, ऐसा नहीं है। अपादान पना नहीं है एक दूसरे का, और आधार आधेयपना नहीं है, स्वस्वामी पना नहीं है। अधिक क्या कहें, अमृतचंद स्वामी कहते हैं नास्ति सर्वोप संबंध है पर द्रव्य आत्म तत्व। दो द्रव्यों में परमार्थ से देखा जाए तो कोई भी संबंध है ही नहीं। संबंध नहीं है और संबंध मानता है, इसी का नाम मोह है। संबंध नहीं है और संबंध मानता है, बस इसी का नाम मोह है। और यही दुख का कारण है। ऐसे दुख को दूर करने के लिए संबंध नहीं है ये बताने की आवश्यकता हुई। स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र मानता नहीं है। वस्तु में विपरीतता कुछ भी कभी नहीं हुई। दृष्टि विपरीत है, दृष्टि को सुधारने की आवश्यकता है, वस्तु में सुधार नहीं करना है। वहां तो अपने रागी लोग बैठे हैं, अपनी बुद्धि से अपने अपने पक्ष के लिए संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। यहां तो कहते भैया इस संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसको भली प्रकार से समझकर अपनी परिणति में संशोधन करो। वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुख का कारण हो। विश्व में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, ऐसा गुण नहीं है और ऐसी भिन्न कोई परिणति नहीं है तुमसे जो तुम्हारे लिए दुख का कारण हो रही है। तुम्हारी विपरीत मान्यता, तुम्हारे विपरीत विचार, तुम्हारे विपरीत विचारों से होने वाली उसका नाम ही असंयम भाव है। विषयों में भ्रमने वाली परिणति उपयोग, वही तुम्हारे लिए दुख का कारण है। बाद बाकी कोई दुख का कारण नहीं।
शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। भिन्न होंगे ऐसा नहीं, और किसी की क्या दिन यह देह जुदी होगी, एक दिन जुदी होगी, ये संयोग की ओर का कथन है। सदा काल जुदी है, ये स्वभाव का कथन। एक दिन अलग होगी शरीर, अरे एक दिन नहीं होगी। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, बीच में तो अकेला कहां से हो गया ये बता, कि नहीं विवाह हो गया तो अकेला हो गया, ऐसा नहीं है। सदा अकेला चेतन एक। लेकिन ध्यान रखना, अकेले का कल कोई चर्चा आई थी, कौन था हमारे पास, अकेले अकेले माने देह से रहित अकेला देखना। अकेले आदमी क्या क्या करें, अकेला आदमी होता ही नहीं है भैया। जो अपने को अकेला अनुभवता है, क्या कहें, वो भगवान है, वह ज्ञानी है, वह धर्मात्मा है, वह दुखी नहीं, वह तो आनंदमय है। अकेला तो आत्मा होता है, अकेला आदमी नहीं होता। आदमी जिसे हम कहते हैं वह एक जीव है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद, कारमान शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, इस सबके एक मिलाप का नाम। देखो भाई, अकेले मेले में, मेला अकेला कहां होता है, मेले में अकेला होता है, लेकिन मेला अकेला कहें, अकेला आदमी माने ये बेईमानी की है। गोबर की डली लगा करके फूल पर घूमने गए, शरीर सहित अपने को अकेला मानना, यही दुख का कारण हो रहा है। अकेले का अर्थ है शरीर रहित। अब अकेले में, अब बताओ अकेले रहेंगे फिर क्या होगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे, कहां रहेंगे, अकेले। अकेले का अर्थ हमने कभी आत्मा नहीं देखा। अकेले सहित माने ये सोचते, अकेला माने अकेले शरीर। बस ये है तमाम हमारे विकल्पों का उलझन का। जीव अकेला है, लेकिन जीव अकेला होने का अर्थ जीव सुखी भी दुखी भी नहीं है। हम अपनी जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं है, उनके टालने के लिए अकेलेपन का बहाना बनाते हैं। सच पूछो तो कभी अकेलेपन की अनुभूति नहीं करते। इसी समयसार जी की भाषा में कहें तो एकत्व तो वस्तु का स्वरूप है और सौंदर्य है। एकत्व वस्तु का स्वरूप ही है, एकत्व वस्तु का सौंदर्य है, और एकत्व है आत्मा का जो एकत्व है ना, उसकी अनुभूति आनंदमय है। अंतर ये है, ज्ञानी पर से भिन्न अपने एकत्व को पहचानता है, अज्ञानी पर में एकत्व करता है। बहुत लोग जब घबरा जाते हैं अपनी प्रतिकूलताओं से, क्या करें, इससे तो अकेले रहें सो अच्छे, बेकार की बात है, सब कुछ नहीं है संसार में। अकेले रहने के लिए अकेला देखना जरूरी है। पहले अकेले रहने की बात तो बहुत बाद की है, हम कहते हैं पहले अकेला देखना सीखो, अकेला देखो। अकेला देखना ही अकेले रहना है। बाद बाकी संयोगों की ओर से देखा जाए तो सारे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां छह द्रव्य न हो। सारे विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहां छह द्रव्य न हो। लोकाकाश की अपेक्षा, अलोकाकाश में केवल आकाश है, लेकिन लोकाकाश की अपेक्षा देखें तो सारे लोक में कहीं ऐसा स्थान नहीं जहां छह द्रव्य नहीं। कहां अकेले में जाओगे, कहां रहोगे अकेले, अकेला देखना सीखो। इतनी भीड़ में भी यदि अकेले देखना सीख जाएंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, और अकेले में भी अगर एकत्व को नहीं पहचाना तो संयोगों की याद कर करके थोड़ी देर बाद ही और दुखी होने लगेंगे। जब निकलते हैं यात्रा में, बहुत सुनसान स्थान पड़ते हैं, कैसा अच्छा लगता है,
ऐसा लगता है अपने यहीं। कौन रोकता है? कौन रोकता है? रहो ना। लेकिन थोड़ी देर बैठ करके देखो, दूर से भी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर बैठ करके देखो, अरे यहां तो धूप आ गई, पानी बरसे, अब कहां जाना? प्यास लगी, देखो पानी, यहां फल फ्रूट नहीं है, यहां कोई सुरक्षा नहीं, बस आ गए लौट के वहीं। एक काम करो, यहां एक कमरा बनवा ले, एक खाता बनवा ले, फिर फलों के लिए एक बगिया लगवा ले, एक नौकर रखने, आ गए वहीं। कोई मतलब नहीं है। सब स्वतंत्र हैं। ये बातें भी हम तब करते हैं जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, कोई हमारी सुनता मानता नहीं। क्यों भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी की मानता सुनता कोई नहीं। बात तो सच्ची है, लेकिन आपने उसका अभिप्राय नहीं समझा। सब स्वतंत्र हैं तो आप परतंत्र थोड़े हैं, आप भी तो स्वतंत्र हैं। सब न मानने के लिए अगर स्वतंत्र हैं आपके, तो आप भी पर से भेद ज्ञान करके ममता छोड़कर सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं। उठो यहां से, चलो। अब ये नहीं उठ रहे, देखो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, अब बताओ क्या करें? भाई उठ जाओ, हम कह रहे हैं आपसे ना, भाई हम कह रहे उठ जाओ ना, अब नहीं उठ रहे, अब क्या करें बोलो? अब ये जीव सोचता है कि उठ जाए तो हम सुखी हो जाएं, माने अनिष्ट संयोगों को हटा करके सुखी होना चाहता है, लेकिन अनिष्ट की कल्पना छोड़कर सुखी होना नहीं चाहता। अब वो अगर उठ जाए तो ईमानदारी से सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वह उठ जाए, मालूम थोड़ी देर में कहेगा, देखो कितना आदमी अभिमानी है, उठ गया चला गया, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी, झुका नहीं। अब बोलो, तो ये उठना शब्द है, ये मायाचार है। उठाना थोड़ी चाहता है, झुकाना चाहता है, अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है। भाई पर में प्रतिकूलता की कल्पना करके अनुकूल परिणमान एन के इन प्रकार भय दिखाकर, लोभ दिखाकर, क्रोध से अनुकूल परिणमा करके सुखी होने के स्वप्न देखना छोड़ देना चाहिए। ये कल्पनाएं छोड़ देना चाहिए। विपरीत कल्पनाएं अनंत दुख का कारण है। सच पूछो तो प्रतिकूल की कल्पना छोड़ करके सुखी हो जाए, इसमें जीव स्वतंत्र है। लेकिन उसको हटा करके, बदल करके सुखी होने के लिए ये जीव कभी स्वतंत्र कहां है? हम कह रहे उठ जाओ, चले जाओ। अब उनको उठा करके, ठीक है भाई बैठे रहो, हम ही उठते हैं, सुखी नहीं होगे। प्रतिकूल की कल्पना जिससे होती है वह ज्ञान छोड़े, ज्ञानाभ्यास करे, विचार करे, क्या करे? ये जीव कर्म के उदय का प्रेरा है, इसका कोई दोष नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या करे ये जीव? एक काम करो, सब आपके अनुकूल नहीं परिणमते, ये तो ठीक नहीं, ना समझ लोग हैं। आप तो समझदार हैं, आप सबके अनुकूल परिणमा के बताओ। आप सबके अनुकूल परिणम सकते हैं क्या? फिर क्या मतलब है? जग में जिसको अपने कहता मैं छोड़ मुझे चल देता है, बड़ी गलती है उसकी। आप उसे अपना कहते वो छोड़ के चला जाता है। अब आप ऐसी गलती मत कहना, जो आपको अपना कहे उसके पास ही रहना, छोड़ के मत जाना। बोलो कर सकते हो? फिर क्या मतलब है? नियम सार जी में बहुत सुंदर मुंडराज ने टीका करते हुए कहा, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, विश्व ऐसा है जिसमें विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं है। विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं है। जैसे पूजा में लिखा मानकरण को कौन ठिकाना, ऐसे ही मोहकरण को कौन ठिकाना। ये भी सच्ची बात, मोह करने के लिए ठिकाना कहां है बताओ? लोभकरण को कौन ठिकाना, ये सारी बातें भी घटाना चाहिए। क्रोधकरण को कौन ठिकाना, छल प्रपंच को कौन ठिकाना, कहां है अवसर? कौन तुमसे ये विभाव परिणाम करा रहा है?
और इन विभाव परिणाम से क्या होने वाला है। तो लौकिक शासन अलग है, छद्मस्तों की कल्पनाएं हैं, रहे मोहियों की कर्तृत्व की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये जिन शासन तो कोई अलौकिक शासन है, वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव से ही सब स्वतंत्र हैं। अपनी स्वतंत्रता को पहचाने बिना ये जीव पर को अपना मानता है, पर कार्य को अपना मानता है, पर में सुख दुख की कल्पना करता है और व्यर्थ पराधीन होता है। माने पराधीन अपने को अनुभवता है, होता नहीं, ध्यान रखना, अनुभवता है। प्रसिद्ध स्तोत्र के दृष्टांत से विचार करें तो मान तुम स्वामी को ऐसे जंजीरों से जकड़ करके बंद कर दिया, अब क्या करें। तो उन्होंने पहरेदार से नहीं कहा भैया थोड़ी देर के लिए न हमें खोल दे तो हम सामायिक तो कर लें, कम से कम भक्ति कर लें, न हमें सामायिक भक्ति तो कर लेंगे। ऐसा विचार करो, जिन शासन किसका नाम है। आपने जिन धर्म और जिन शासन जिसको मान रखा है, सच पूछो तो वह जिन शासन का शरीर है। निरूपण दो प्रकार से है, एक बाह्य निरूपण, एक अंतरंग निरूपण, व्यवहार और निश्चय से निरूपण किया जाता है। जिन शासन तो कोई अलौकिक शासन है, वस्तु का स्वरूप है, सच पूछो तो। यहाँ जिन शासन जिन धर्म जिसको हम कहें वह यो धरतोत्तम सुखी, वह आत्मा के परिणाम रूप है, आत्मामय है। शासन भ्रष्ट है, इसका अर्थ क्या है। शासन बहुत स्वच्छ है, प्रशासन बहुत स्वस्थ, बहुत चुस्त प्रशासन है। तो प्रशासन किसी दीवार का नाम है, किसका नाम है, व्यक्तियों का समूह है ना। प्रशासक स्वच्छ छवि वाले हैं, प्रशासक चुस्त हैं, प्रशासक ईमानदार हैं, प्रशासन स्वस्थ है। तो जिन शासन माने क्या लिया, यहां आत्मा को जिन शासन कहा, आत्मा जिन शासन। आत्मा स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं, ये मजबूरी की बातें नहीं हैं। सब स्वतंत्र हैं और सब स्वतंत्र परिणमते रहें, चाहे जैसे परिणमते रहें, जीव भी सुखी होने के लिए स्वतंत्र है। आप पर के मोह से अपने को परतंत्र अनुभव करते हैं, क्या करें। अब उसने कह दिया हम वहां जा रहे, हमको शिविर में जाना था, और वो बड़ा लड़का बोला हम तो जा रहे साहब यार घूमने के लिए, और छोटा लड़का बोला हम शादी के लिए आ रहे, और बहू बोली वो हम ऐसा। अब बताओ क्या करें, घर में कोई नहीं। अब सब स्वतंत्र हैं भाई, सब स्वतंत्र हैं, तो आप भी घर छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आप क्यों परतंत्र अनुभव करते हैं। लेकिन क्या करें, अब कौन संभाले। तो जो मोह करे सो संभाले, और कौन करे। अरे रे, ज्ञान से जीव स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है माने स्वतंत्रता का अनुभवन होता है, उसे भाषित होता है हम स्वतंत्र हैं। जब यह जीव अपने को आत्मा अनुभवता है तब ऐसा लगता है हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली एक शक्ति है आत्मा में, नाम जानते होगे, नाम शक्ति का प्रभुत्व शक्ति है। प्रभुत्व शक्ति ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उनमें एक प्रभुत्व शक्ति है। प्रभुत्व शक्ति का क्या रूप है भैया, स्वाधीन अखंड प्रताप। स्वाधीन खंडित इसलिए नहीं होता, किसी दूसरे ने प्रतापी नहीं बनाया है। पिछली बार ये चर्चा आई थी ना, जीव राजा ही सचमुच राजा है। ये लौकिक में जो राजा कहे आते हैं वे कोई राजा थोड़े हैं, वे राजा तो बनाए गए हैं इसलिए मिटाने वाले।
प्रजा ने बनाए हैं या कर्मोदय ने बनाए हैं, तो वे कर्मोदय जाने पर मिट जाते हैं। जीव तो सचमुच राजा ऐसा राजा है, वह किसी ने बनाया नहीं है। और एक बात और समझ लेना, राजा कहो स्वामी कहो, ये राजा है लेकिन किसी दूसरे का राजा नहीं है, दूसरे का राजा नहीं है, अपने अनंत गुणों का स्वामी है। मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, अपने सहज ज्ञान साम्राज्य का सम्राट है, स्वामी है, राजा है। अनंत गुणों की, अनंत धर्मों की प्रजा है इसकी, ये समझो। किसी दूसरे का राजा नहीं, किसी दूसरे के लिए राजा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया राजा नहीं, इसलिए इसके राजा के राजापन को कोई नहीं मिटा सकता। आपने इस सभा में एक व्यक्ति को सभापति बना करके बैठा दिया, ठीक है ना, माला डाली, सम्मान किया, स्वागत किया, ठीक, बहुत अच्छी है, आपकी लौकिक रीति है। एक वाक्य कह दें, सम्मान की चर्चा आ गई तो, जिस घर में, जिस समाज में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, सज्जनों का सम्मान नहीं होता, सज्जन और दुर्जनों की समानता भी होती है, एक ही बात है, सब एक ही हैं, वहां प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। उस घर के, उस समाज के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ये नीति वाक्य है। प्राकृतिक प्रकोप होते, प्रमेय प्रमा ग्रंथ में है। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, होना ही चाहिए। सम्मान का मतलब केवल हम झूठी प्रशंसा कर करके चढ़ाते रहें, इसका नाम सम्मान नहीं है। सम्मान माने उनकी सत्ता को, उनके अस्तित्व को, उनकी गरिमा को स्वीकार किया जाना चाहिए। पंच परमेष्टि भगवंतों का सम्मान क्या किया, उनके द्वारा बताए हुए शुद्धात्मा को हम अनुभवें और आनंदित रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके उपकार को हम स्वीकार करते हैं। उनकी सत्ता, उनका स्वरूप, उनका उपकार जो है वो स्वीकार करना। नए कृतम उपकारम साधव विस्मरंती। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, उस घर के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। बाहर में, बाहर की चर्चा है, अंतर में भी समझना चाहिए। जिस घर में, जिस जीव के उपयोग में, जिस जीव की परिणति में, जिस जीव की श्रद्धा में, जिस जीव के परिणाम में गुरु स्वरूप शाश्वत भाव ध्रुव चैतन्य परमेश्वर का सम्मान नहीं होता, कहां के पुण्य, पाप ही पाप बांधता रहता है निरंतर, वह कभी सुखी नहीं होता। आत्मा भगवान है, और आत्मा भगवान है ये समझ करके ही ये जीव आत्मा भगवान अर्थात वीतराग सर्वज्ञता रूप परिणमित होता है, कार्य परमात्मा बनता है। कभी ये इस बात की चेष्टा नहीं करना, ये अनादिकाल का मोह का संस्कार है, ध्यान रखना। बहुत बदल बदल करके, रूप बदल बदल करके आपके जीवन में आता है और आपको ठगता रहता है। कभी ये मत सोचना हम कुछ हैं, आप कुछ नहीं है, आप भगवान आत्मा है, विश्व में सर्वोत्कृष्ट तत्व। क्या समझते आप? कुछ कह करके घटाओ मत अपनी महिमा को, और कुछ समझ करके अहंकार मत करो हम कछु हैं। आप आत्मा हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा और कुछ मानना ये जिन शासन की, जिन आज्ञा की अवहेलना है। सुंदर शासन सबकी स्वतंत्रता की घोषणा करता है, सबकी सुख समृद्धि की व्यवस्था करता है, माने उसका विधान बनाता है, बताता है, लेकिन किसी को किसी में हस्तक्षेप करने के लिए तो स्वीकृति नहीं देता। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं लेना चाहिए। स्वच्छंद का अर्थ अलग है,
कहीं कहीं स्वच्छंद शब्द भी स्वतंत्रता के अर्थ में प्रयोग हो गया है, वहां उसका अर्थ वैसा समझना, लेकिन स्वच्छंद शब्द का अर्थ मुख्य रूप से धर्म में मोक्ष मार्ग में क्या है? छंद इच्छा को कहते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते मनमानी। इच्छा के अनुसार परिणमन करने की वृत्तियां हैं, उसका नाम है स्वच्छंद। जो महापुरुषों की दृष्टांतों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, वह प्रथमान योग का स्वच्छंद है। जो कर्म के उदय का नाम लेकर के स्वच्छंदता और प्रमाद पूछता है, योग्य उपाय नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, वह कर्णान योग का स्वच्छंद है। किसी को नींद आती है, क्यों भैया क्या बात? कुछ नहीं महाराज, दर्शनावरण कर्म का उदय है। भले आदमी दर्शनावरण कर्म का उदय है तो ये सोचो दर्शनावरण कर्म का बंध से होता है, उन कारणों को टालो। शरीर में रोग आया है, क्यों भाई क्या है? कुछ नहीं, असाता वेदनी कर्म का उदय है। उदय कहकर के शांत तो नहीं बैठते, रोग के कारणों को, बाह्य कारणों को दूर करते हैं कि नहीं? ऐसे ही नींद के बाह्य कारणों को भी दूर करना चाहिए आपको। कर्णान योग का स्वच्छंदी है भैया। देखो ध्यान रखना चाहिए सबका, इनका ध्यान रखो बुजुर्ग। अब सब अपने अपना उदय है, कौन किसका कर सकता? ये सब कर्णान योग की स्वच्छंदता है। कर्णान योग की स्वच्छंदता भी 2-4 क्रियाएं करी और परिणाम विशुद्धि का ध्यान नहीं है, स्वच्छंद है। केवल बाह्य क्रियाओं को कुछ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करेगा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए तब करेगा, इच्छाओं के निरोध की भावना नहीं करेगा। और नहीं तो आप अपने हृदय से पूछना, कितनी बार भगवान की भक्ति करते समय इस प्रकार की भावना भाई है, हे प्रभु हमारी कामनाओं का अभाव हो। इन व्यापारियों ने कितनी बार भावना भाई है, भगवान ये हमारा व्यापार कब छूटे। हमारा व्यापार बढ़ता रहे, फलते फूलते रहे, माने ये सोचते रहते हैं। ये पूजा करते समय में, भक्ति करते समय में व्यापार नहीं चलता। अरे पूजा करो स्वाध्याय करो दान पुण्य करो, ताकि व्यापार चले। अरे उससे व्यापार की तुम्हारी वृत्ति हटे, ये सोचना चाहिए। कब सोचते हैं? ये परिग्रह हमारा कब छूटे? हम तो भक्ति करते हुए ये भावना भाते हैं, ये हमारा परिग्रह कम न हो जाए। हे भगवान आपकी कृपा बनी रहे। महाराज एक नया संस्थान बना रहे, आशीर्वाद तुम्हारा। हमने कहा उसे अपना मत समझना, आशीर्वाद हम दे रहे भैया, वो क्या करें? अपना नहीं समझना, उसका कर्ता नहीं मानना, उसे उपाधि समझना, उससे छूटने की भावना माना, बार बार भगवंतों को आदर्श रखना। जब लो नहीं शिव लऊ तब लो देवी अधन पावना, सत्संग शुद्धा चरण सुत अभ्यास आत्म भावना। जब लो नहीं, और अगर अटक गई तो तब लो नहीं, और कबहू नहीं। फिर सच्ची बात है ये। प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा कब तक? जब तक वो गाड़ी नहीं आई। गाड़ी आई अपने बैठो चलो। हस्तक्षेप करने के लिए किसी को कोई स्वच्छ प्रशासन अनुमति नहीं देता। अगर वो तुम तो घुस जाओ, कर लो ऐसा काम, हम देख लेंगे, ये तो भ्रष्टता है, ये स्वच्छता नहीं है। ऐसे ही पर के कर्तृत्व के लिए कोई अवकाश नहीं है जिन शासन में। पर के स्वामित्व के लिए कोई अवकाश नहीं है। पर में प्रवेश के लिए कोई अवकाश नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। इस कथन को
आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अशक्य शब्द लगा करके कहा है। अशक्य, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप होना अशक्य है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का भाया जाना अशक्य है। तो ये जिन शासन वस्तु का स्वरूप ही समझें, और वस्तुओं में वैसे अनंत वस्तुएं हैं, और जब मोक्ष मार्ग को साधना हो तो आत्मा को वस्तु कहेंगे और अन्य वस्तुओं को अवस्तु भी कह देंगे। पर वस्तु को अवस्तु कहने की भी एक शैली है। समझ में आया? रागादिक को अवस्तु कहा। अवस्तु करने का मत कहने का अर्थ है रागादिक नहीं है ये नहीं कहा, रागादिक तेरे नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, तेरी वस्तु में नहीं है। अवस्तु लक्ष्य करने लायक नहीं है भी। अगर नहीं है तो दुख क्यों? जहां रागादिक नहीं है वहां दुख भी नहीं है। जिसको रागादिक नहीं है उसको दुख नहीं है। अनादि निधन देखा जाए तो आत्मा में रागादिक नहीं है तो आत्मा में दुख भी नहीं है। भगवान को रागादिक नहीं है तो भगवान को दुख भी नहीं है। ज्ञानियों को रागादिक नहीं होती तो ज्ञानियों को दुख भी नहीं होता। और तू दुखी हो रहा, हम तो बहुत दुखी हैं, इसका मतलब है। और रागादिक तो मेरे नहीं है और मैं दुखी हूं। रागादिक मेरे नहीं है और मैं दुखी हूं, ये बात संभव कैसे होगी? दोनों बातें सच्ची हैं। रागादिक मेरे नहीं है और फिर भी दुखी है कि हाँ रागादिक मेरे नहीं है, पर तू देखा देखी कहता तो है, लेकिन रागादिक मेरे नहीं है ऐसा जानता नहीं है। रागादिक से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभवता नहीं है, इसलिए दुखी है और इसलिए रागादिक होते हैं। और उन्हें या फिर अपना मान करके उन्हें पूरा करना चाहता है। तो आचार्य महाराज कहते सुन, रागादिक तेरे नहीं है, तेरे स्वभाव में नहीं है। स्वभाव को देख, आनंदमय स्वभाव को देखेगा तो रागादिक उत्पन्न नहीं होंगे, दुख भी उत्पन्न नहीं होगा। तो लौकिक शासन की भी जो विशेषताएं हैं वे एक देश हैं, कृत्रिम हैं, छद्मस्तों की एक व्यवस्था है वो, लेकिन ये तो सर्वज्ञ प्रणीत शासन है। यहां कहीं कभी संशोधन की जरूरत नहीं है, अवकाश ही नहीं है कहीं। इस जिन शासन की पवित्रता को, मर्यादा को भली प्रकार से समझना चाहिए। कैसा ये जिन शासन है? ज्ञानारंभ में एक श्लोक आया, प्रशांतम मत गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्यैक शरणम जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम। क्या सुंदर श्लोक आया। प्रशांतम, ये जिन शासन बहुत शांतता रूप है। जिन शासन में कहा आत्मा सुख स्वरूप है, शांत रूप है। विकल्प जनित कल्लोलों के लिए अवकाश नहीं है। और इस जिन शासन को समझे बिना शांतता संभव नहीं है जीवन में, और जिन शासन को समझे तो अशांति रह सकती नहीं है। कोई तुम्हें अशांत नहीं कर सकता जो स्वयं से अशांत न हो तो, और स्वयं अपने मोह से विकल्प दुर्विकल्पों से अशांत होता है तो कोई तुम्हें शांत नहीं कर सकता। कभी कभी क्षोभ आता है, सामने वाला क्षमा मांगता है और अपने को क्रोध बढ़ता है। काहे की क्षमा? पहले गलती करते फिर क्षमा मांगते हो, अब तो वहीं निपटेंगे, कहीं नहीं निपट पाओगे, कुछ नहीं होगा। मैंने क्रोध करने पर भी अज्ञानी का क्रोध बढ़ता है, क्षमा मांगने पर आश्चर्य हो गया, जबकि क्षमा से तो क्रोध मिटना चाहिए। अरे क्षमा, दूसरे के क्षमा मांगने से क्रोध नहीं मिटेगा, तत्व ज्ञान के अभ्यास से स्वयं क्षमा को समझने से क्रोध मिटेगा। बहुत लोग कई बार कहते हैं हम गलती हो गई क्षमा करो। हमने कहा हम तो क्षमा कर देंगे, करना ही है क्यों, हमें अपना हित करना है।
हैं, और तुम्हें अभी भी ये क्यों दिख रहा है ये क्रोध कर रहे हैं? यशोधर मुनिराज ने जब श्रेणिक ने सर्प डाला था तब भी क्षमा थी कि बाद में क्षमा किया था? अगर यशोधर मुनिराज से श्रेणिक कहे बाद में महाराज क्षमा करो बड़ी गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए थे आपकी महानता को, आपकी वीतरागता को, कुत्ते शांत हो गए बताओ, और हमने सोचा ये इंद्रजालिया है, हमारे कुत्तों को कील दिया है। हम समझ नहीं पाए आपके महात्म को। कैसे समझ पाए? बाहर से देख रहे हैं, पक्षपात की चश्मा चढ़ा है, द्वेष की आंख है, कैसे देख पाए? महाराज क्षमा करो। बताओ महाराज क्या कहेंगे? भैया तुम अपने को क्षमा करो, हमने तो क्रोध किया ही कहां है? तुम क्रोध किया ही कहां? लेकिन एक बात कहना है, ज्ञानियों से क्षमा न मांगे तो भी वे क्षमा करते ही हैं। क्यों? क्रोध ही नहीं करते। और अज्ञानी क्षमा करने के बाद भी क्षमा नहीं कर पाते। एक बात, हम क्षमा कर रहे हैं आपको, इससे आपका भला तो नहीं होगा। प्रश्न ये है, गलती हुई क्षमा करो, कर दी क्षमा, लेकिन आपका भला नहीं होगा। आपका भला तो आप अपनी भूल को समझकर दूर करेंगे, अपने आप को जब क्षमा करेंगे तब होगा। दूसरे के क्रोध से दूसरे का बुरा नहीं होता, तो दूसरों की क्षमा से दूसरों का, अपने क्रोधाधिक भावों से अपना बुरा होता है, और अपने क्षमाधिक भावों से ही तो अपना भला होना है। बहुत ज्ञानी हैं हमारे गुरु, बहुत ज्ञानी। अरे बहुत ज्ञानी कम ज्ञानी की बात नहीं, सम्यक ज्ञान पहले तो होना चाहिए। बहुत और कम की बात बाद की है। हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ये बात अलग है, एक भी कमरा ऐसा नहीं है जहां चूता नहीं हो बरसात में। अब बता बहुत बड़े से क्या मतलब? कोई आ जाए तो ढंग से हम बैठा ले में, किसी में कोई कबाड़ा भरा, किसी में कुछ पड़ा, किसी में कुछ पड़ा। बहुत बड़ा घर है, उस बड़े घर का क्या करें? अरे बड़ा और छोटे बाद की बात है, पहले व्यवस्थित होना चाहिए, स्वच्छ साफ होना चाहिए। हैं? हम बहुत सोचते हैं, बहुत मत सोचो भाई, बहुत मत सोचो, सम्यक सोचो। बहुत और थोड़े की बात छोड़ देना चाहिए, सम्यक और मिथ्या को पहले समझना चाहिए। हमारे गुरु बहुत ज्ञानी है, सच्ची बात है, सम्यक ज्ञानी है, प्रचुर स्वसंवेदन है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन उनके ज्ञान से तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। वे जो कह रहे हैं उस ज्ञान से तुम अपने को ज्ञान रूप पर नमाओगे, तब तुम्हारा भला हो। दूसरे के अज्ञान से तुम्हारा दुख नहीं, तुम दुखी नहीं होते, और दूसरे के ज्ञान से आप सुखी नहीं होते। हाँ, दूसरों ज्ञानियों से ईर्ष्या करेंगे तो पाप बांधेंगे, उनकी भक्ति और अनुमोदना करेंगे तो पुण्य बांधेंगे, और उनका अनुकरण करके अपने ज्ञानी होंगे तो सुखी। जिन शासन कोई अलौकिक शासन है, ये सामान्य शासन नहीं है। यहां जिन शासन का जो कथन किया गया, जिनवाणी, और जिन शासन को समझा गया वो भावश्रुत ज्ञान है ना, समझने रूप है। इस बात पर जोर दिया है आचार्य, समझ रूप सबसे पहले समझना चाहिए। लोगों की गलती लौकिक में भी ये बहुत ज्यादा होती है, किसी काम की कहो तो जल्दी से करने की दौड़ते हैं, समझने की चेष्टा नहीं। धर्म के क्षेत्र में भी करने की जल्दी पड़ती है, समझने की नहीं। हमें ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, अच्छी बात है, समझो तो ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं? अरे हमें शादी नहीं कराने, अरे ये कोई बात है? इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य कुछ समझो तो सही, हमें उपवास करना है। अरे हम कहते उपवास समझना है। समझेगा तो कार्यकारी होगा, समझे बिना तो नहीं होगा। ज्ञान बीच में है, पहले सम्यक और फिर चारित्र। रत्नत्रय की संस्कृत पूजा में
आया, वो सम्यक ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं, जो ज्ञान सम्यक पूर्वक उत्पन्न होता है और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है। लेकिन ज्ञान की सम्यक संज्ञा के, ज्ञान के सम्यक विशेषण के लिए सम्यक दर्शन कारण है। वास्तव में सम्यक दर्शन का मूल ज्ञान है। ज्ञान के बिना की श्रद्धा तो अंधश्रद्धा है, कहा था, परसों कहा था, ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं होता। ये सम्यक दर्शन कौन सी भूमिका में कहां उत्पन्न होता है मालूम है आपको? स्वानुभव की दशा में सम्यक श्रद्धान का उदय होता है। स्वानुभव की दशा में सम्यक श्रद्धान का उदय होता है। इसलिए स्वानुभव का उद्यम करना यही सम्यक दर्शन का उद्यम है। और सम्यक ज्ञान ही उस सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है, जिस चारित्र के गीत गाते हुए लोग नहीं अगाते, और जो चारित्र साक्षात मुक्ति का कारण। उसमें सम्यक शब्द ही अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण की निवृत्ति के लिए है। सम्यक शब्द अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण की निवृत्ति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है सम्यक चारित्र। तो यहां ज्ञान की प्रधानता से जिन शासन की महिमा कहेंगे, जिन शासन का स्वरूप कहेंगे कि जिन शासन क्या है। जो अपने आत्मा को देखता है वही उसे ही मालूम पड़ता है जिन शासन क्या है, अर्थात जिन शासन आत्मा की अनुभवन रूप है। और जिन शासन आत्मानुभवन पूर्वक आत्मामय जितने भी परिणाम है, कौन, ज्ञान वैराग्य आदि रूप जो कल चर्चा की थी, उन परिणाम रूप है। ऐसा जिन शासन का स्वरूप हम सब समझें और अपने जीवन में जिन शासन प्रकट करें। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म